हेलो क्लास, वेलकम टू VIC। जैसा कि हमने फंक्शन चैप्टर में लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए थे कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, उनका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, उनका रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं। वैसे हमने रेशनल फंक्शन की बात की थी, उसके ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था। फिर रेंज डोमेन कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में ही ऐसे बात किया था कि उसका रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं लॉग की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही आसान है, बट मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं भी इसका यूज हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग की हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टी है और ये समझ लो कि PCM तीनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है ये। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, आप बचपन तो नहीं, बट 9th-10th क्लास में आपने क्वेश्चंस में इसका यूज देखा होगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर कहीं लिखा हुआ है log A इंटू बी, बेस स्मॉल ए है वो, यह काम करता हूँ, अब कंफ्यूज ना हो जाए तो इसलिए मैं log m इंटू एन ले लेता हूँ। ठीक है, ये m इंटू एन है और बेस में क्या है, a है। log m इंटू एन बेस a, तो ये होता क्या है आपका log m बेस a प्लस log n बेस a। मतलब ये समझ लो कि log एक ऑपरेटर है, उसमें अगर आप दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई में डालते हो तो जो आउटपुट आता है वो ये आता है। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा हुआ log 3 इंटू 4 और बेस में लिख देता हूँ 2, तो इसी को हम क्या लिखेंगे, log 3 बेस 2 प्लस log 4 बेस 2। ठीक है, और एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, ये लिखा मैंने क्या, log 15 की वैल्यू निकालो बेस 10 में, ये। तो देखो अभी तो हम हालांकि लॉग टेबल देखते कैसे हैं, लॉग टेबल को रीड कैसे करते हैं, लॉग टेबल से वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की जाती है, लॉग, एंटी लॉग, नेचुरल साइन, नेचुरल कॉस, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं, इन सब के बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, हमसे बोला गया है log 3 और log 5 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बेसिकली होता क्या है, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए log 7 तक की वैल्यू ना आप में से कईयों को याद भी होगी, है ना, अगर आप ड्रॉपर होंगे तो, यानी 12th पास आउट होंगे तो। ठीक है, तो मैं इसी को ऐसे तो लिख सकता हूँ log 3 इंटू 5 बेस 10। अब इससे फायदा क्या होगा, ये आ जाएगा log 3 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10। अब हमें log 3 की वैल्यू पता होती है, log 5 की वैल्यू पता होती है बेस 10 में, दोनों की वैल्यू पुट करके ऐड कर लो, आंसर आ गया। अभी तो हम सिर्फ इतना ही छोड़ेंगे क्योंकि अभी हमें लॉग टेबल देखने नहीं आता है। ठीक है, जब हमें लॉग टेबल देखने आ जाएगा फिर उसके बाद से आप खुद से इसको सॉल्व कर लेना। क्लियर, तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, आप इसे कॉपी कर लो। इतना ध्यान रखना, जो बेस यहाँ होगा वही बेस यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, बेस चेंज नहीं होना चाहिए। जो बेस यहाँ पे है LHS में है वही बेस RHS में भी होना चाहिए। क्लियर, चलो इसे कॉपी करो। आप दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी भी आसान है, बहुत ही आसान है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, log m अपॉन n बेस a। अभी भी मैंने बेस a ही लिया हुआ है। और याद करो जब हमने लॉग फंक्शन पढ़ा था तो मैंने आपको वहाँ साफ साफ बताया था बाउंडेशंस के बारे में कि a की वैल्यू ना तो 0 होगी ना 1 होगी और साथ में पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो अगर ये सब आपको पता नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स जाके चेक करो आप। तो दिस इज इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a, यानी कि डिवाइड में क्या होता है, माइनस में चले जाएगा, मल्टीप्लाई में प्लस होता है, डिवाइड में क्या होता है, माइनस हो जाता है। बेसिकली ना ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये m इंटू एन का एक स्पेशल केस है। खुद सोचो, n ऊपर जाके क्या हो जाएगा, m अपॉन n को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं m इंटू एन की पावर -1 लिख सकते हैं। अब ये दो का प्रोडक्ट हो गया
और ये माइनस ना हम आगे प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे ना, लॉग के बाहर आ जाता है, इसकी वजह से माइनस हो जाता है। ठीक, चलो छोड़ो उसे, आप इसे फॉर्मूले के तौर पे दिमाग में फिट कर लेना। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं हर बार की तरह। log 4/5 बेस 10, तो क्या लिखेंगे हम इसे, log 4 बेस 10 माइनस के log 5 बेस 10। सबको मालूम है ये बात। छोटा सा एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है log बेस 5 और ये मैं लिख देता हूँ 0.25। ठीक है, अब देखो इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, log बेस 5 1/4 लिख सकते हैं भाई। 0.25 का मतलब क्या होता है, 1/4 तो होता है। और इसी को हम ऐसे कर सकते हैं log 1 बेस 5 माइनस log 4 बेस 5। अब हमें इन सब की वैल्यूज जो भी पहले से पता होगी नहीं पता होगी पुट करके निकाल लेंगे। क्लियर, चलो तो ये दूसरी प्रॉपर्टी, आसान सी प्रॉपर्टी खत्म हुई। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है हमारा, ये देखो थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग में आर्गुमेंट और बेस अगर इक्वल होता है, आर्गुमेंट और बेस यानी जो लॉग में इनपुट है और जो बेस है वो इक्वल हुआ, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। बट याद रखने वाली बात क्या है, मैंने जो कंडीशंस बताए थे कि ए की वैल्यू ना तो 0 हो सकती है ना 1 हो सकती है और हमेशा पॉजिटिव होगी। क्लियर, अब एग्जाम्पल्स जैसे मैं लिख दूं log 2 बेस 2, कुछ मत बोलो 1 आंसर है। एग्जाम्पल अगला है log 5 बेस 5, कुछ मत बोलो 1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनपुट आपका आर्गुमेंट और बेस इक्वल है, आर्गुमेंट और बेस इक्वल है। अगर मैं बोलूँ log 10 बेस 10, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। इसीलिए तो आपने सुना होगा कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, बट log 10 की वैल्यू 1 बेस 10 में होती है। अगर बेस अगर कुछ और होगा तो log 10 की वैल्यू 1 नहीं होती है। फिर ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं ऐसा लिखूँ, अगला एग्जाम्पल एक छोटा सा और, ये लिखा हुआ है log e बेस e, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि बेस और आर्गुमेंट सेम है। क्लियर, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी इन सभी प्रॉपर्टीज के ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे कंबाइंड, पहले पूरा लिख लेते हैं उसके बाद। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारा, अब देखो अगर कहीं लिखा हुआ है log m बेस n, log m बेस n अगर लिखा हुआ है तो हम ना इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं log m अपॉन log n। इस प्रॉपर्टी का भी यूज बहुत सारा होता है, खास करके जब हम डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करते हैं तो वहाँ पे इसका यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस जो स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें। अब देखो आप बोलोगे कि यहाँ तो बेस आपने कुछ लिखा ही नहीं, तो आपके ऊपर है, जो मर्जी बेस लगा दो, बस दोनों में इक्वल होना चाहिए और साथ में 0 भी नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए और ना ही निगेटिव होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपने ईज के अकॉर्डिंग बेस दोनों में ए लगा देता हूँ। ठीक है, मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज देखो ना कहाँ पे किया जा रहा है भाई। होता क्या है, हमें लॉग टेबल जो होता है 10 में गिवन होता है, बेस 10 में गिवन होता है। अगर मुझसे बोला जाए कि इसकी वैल्यू निकालो आप लॉग टेबल से, log 5 बेस 7 की वैल्यू निकालो, कहाँ से निकाल पाएंगे भाई? नहीं, हमारे पास तो जो लॉग टेबल गिवन होता है वो तो बेस 10 में गिवन होता है, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? लॉग टेबल से तो निकलेगा नहीं, किसी और तरीके से निकल जाएगा। तो इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, log 5 बेस 10 डिवाइडेड बाई log 7 बेस 10। लो, इस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया हमने। बेस 10 में 5 की वैल्यू भी पता होती है, बेस 10 में log 7 की वैल्यू भी पता होती है, और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ये लिखा हुआ मैंने लिख दिया क्या, log 11 बेस 5। तो क्या हमें log 11 की वैल्यू 5 बेस में पता है? टेबल में तो नहीं पता भाई, टेबल में तो पता नहीं है, क्योंकि टेबल में तो बेस 10 में गिवन होता है। तो इसी को हमने लिख दिया log 11 बेस 10 डिवाइडेड बाई log 5 बेस 10। अब log 11 की वैल्यू 10 बेस में निकाल लेंगे, log 5 की वैल्यू 10 बेस में निकाल देंगे, इसको इससे डिवाइड करके आंसर आ जाएगा हमारा। तो ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी अभी हमने 4 प्रॉपर्टी डिस्कस किया है, चारों के चारों इस बहुत ही आसान है। अब इससे ज़्यादा आसान क्या होगा, बस यूज करते रहना इनका, नहीं तो भूल जाओगे आप। ठीक, अब प्रॉपर्टी नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये है फिफ्थ प्रॉपर्टी, कि अगर ये लिखा हुआ है log m की पावर n बेस a,
आर्गुमेंट की पावर में क्या लिखा हुआ हमने, पावर में n लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो आर्गुमेंट के पावर में कुछ भी होता है ना वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी इसी को हम लिखेंगे क्या, log m बेस a। जो ये पावर था वो बाहर हमारा मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं तो ये लिखते हैं log 5 की पावर 3 बेस 10, तो इसी को हम लिखेंगे 3 पावर में है बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी, तो log 5 बेस 10, ये आंसर आ गया। log 5 की वैल्यू टेबल से, बेस 10 में टेबल से देख के पुट कर देंगे। हमसे ऐसा बोला गया है, ये बोला हुआ है कि log बेस 10 में 1331 का वो निकालो, अब इसकी वैल्यू निकालो। अब देखो लॉग टेबल में भी अगर हम 1331 का अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो निकल तो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, मतलब थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं इसी को ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या, देखो ये 11 का क्यूब तो है, वो 11 का क्या है, वो क्यूब है, 1331 11 का क्यूब होता है, बेस 10 है। अब बताओ 3 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अभी क्या लिखोगे आप, log 11 बेस 10। अब log 11 की वैल्यू निकालना आसान है एज कंपेयर टू log 1331 का निकालने के। अब इसकी वैल्यू निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही आंसर है, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखना आप। अच्छा, अभी इसके ऊपर जरा 1-2 क्वेश्चन और लिखते हैं। अब जो हमने बात किया है 5 प्रॉपर्टी हो गई हमारी, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ मैंने log 8 बेस 2 की वैल्यू बताओ, log 8 बेस 2 की वैल्यू, क्योंकि कई log की कई वैल्यू क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो टेबल देखने की जरूरत नहीं है। भाई इसी को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या, log 2 की पावर 3 बेस 2, बोलो ना, 2 का क्यूब तो होता है 8। अब हमने इसके पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 log 2 बेस 2। और इसके भी पहले जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आर्गुमेंट और बेस इक्वल होता है तो वैल्यू हो जाती है 1, तो यह आ जाएगा 3 × 1 यानी कि 3 इसका आंसर है। यानी कि log 8 की वैल्यू बेस 2 में कितना होता है, 3 होता है। क्लियर। एक एग्जाम्पल की बात अगर मैं और कर लूँ जो आपको पता है, ये लिखा हुआ log 5, यह काम कर दो, चलो इसी को ना मैं ऐसे लिखता हूँ log 25 बेस 5, ये log 25 बेस 5। अच्छा, मैं इसी को ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या, log 25 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब मालूम है ना 1/2 होता है, ये सबको मालूम होना चाहिए, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, बेस 25 है, दिख रहा भाई। 25 का स्क्वायर रूट 5 तो होता है, तो हम 5 को लिख सकते हैं रूट 25। अब पावर यह है कि नहीं 1/2, बाहर कर लो ना इसे, तो क्या आ जाएगा 1/2। अब यह आ गया log 25 बेस 25, आर्गुमेंट और बेस सेम है, तो आंसर आ जाएगा 1/2 × 1, यानी फाइनल आंसर है 1/2। क्लियर। चलो इस क्वेश्चन को हम एक और प्रॉपर्टी से और इससे भी आसानी से कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर होगा हमारा 7th। तो 7th प्रॉपर्टी नंबर क्या है, 6th या 7th जो भी होगा आप देख लेना, है ना, शायद 7th है। अगला प्रॉपर्टी क्या है, ये लिखा मैंने log m बेस a की पावर n लिखा हुआ है। एक काम करता हूँ मैं ना, चलो अभी ऐसे लिखते हैं, ये लिखा हुआ है a की पावर n, ठीक। तो देखो अगर आर्गुमेंट के पावर में कुछ होता है तो बाहर मल्टीप्लाई होता है, बट जो बेस के पावर में होता है वो रेसिप्रोकल यानी डिवाइड होता है। यानी बेस की पावर यहाँ n है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/n होगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1/n log m बेस a। अगर आर्गुमेंट के पावर में कुछ होता है तो बाहर मल्टीप्लाई होता है, अगर बेस के पावर में होता है तो डिवाइड होता है। अब इसी का मैं एक जनरल केस बनाता हूं, मैंने लिखा हुआ ये log a की पावर m बेस b की पावर n। अब इस दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन कर देते हैं, तो जरा बताओ, इसको मैं 8वीं प्रॉपर्टी बोल देता हूं, हालांकि उन्हीं का मिक्सचर है ये। अब यहां देखो आर्गुमेंट के पावर में है तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट जो बेस के पावर में हो तो रेसिप्रोकल होगा।
तो n का रेसिप्रोकल 1/n, ये आ जाएगा हमारा log a बेस b। क्लियर? जल्दी से कॉपी करो इसे फास्ट। चलो अब इनके ऊपर कुछ थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चंस एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। मैंने बोला हुआ log 8 बेस 4, ये तो मैं इसी को क्या लिख देता हूं log 2 की पावर 3 और यहाँ 2 की पावर 2। भाई 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का क्यूब होता है 8। अब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये तो बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो आ जाएगा log 2 बेस 2 और आर्गूमेंट और बेस सेम हो गया तो वैल्यू हो जाएगी 1, तो आ जाएगा 3/2 × 1, यानी फाइनल आंसर है 3/2। यानी log 8 की वैल्यू बेस 4 में कितनी होती है 3/2 यानी 1.5 होती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अभी इनके थोड़े बहुत क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है, क्या लिख दिया मैंने, log लिखता हूँ क्या 8 लिख लेते हैं, ठीक है, और बेस में मैं क्या बोल देता हूँ 2 अब 4। उसी क्वेश्चन का उल्टा हो गया। इसके पहले वाले में क्या था log 4 था। चलो एक काम करते हैं, इसको ना मैं 16 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको 32 कर देता हूँ, ठीक। अब देखो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 16 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 की पावर 4, और 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, यही तो होता है। अब बोलो, अब प्रॉपर्टी यूज करो, क्या लिखोगे 5/2 log 2 5/4 सॉरी है, पावर 4 है यहाँ पे, log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 5/4 यही आंसर आ गया। अभी एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। ये लिखा मैंने क्या, मैं लिख देता हूँ log 100, और ये लिख दिया मैंने क्या बेस 10 की पावर 3/2, ये लिखा हुआ है, ठीक है। या इसी को चले काम करता हूँ, मैंने इसी को लिख लेता हूँ क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 10, ठीक। चलो फिर इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है log 10 का स्क्वायर होता है भाई, 10 का स्क्वायर 100 तो होता है। अब यहाँ पे बेस क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 10 की पावर 1/3 तो होता है, नहीं होता है। अब देखो, अब गलती क्या करोगे आप भाई, यहाँ पे तो ये पावर में है तो बाहर सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट हमने क्या बोला था जो बेस के जो पावर में होता है वो रेसिप्रोकल होके मतलब रेसिप्रोकल होता है वो। तो अगर 3 होता तो उसका रेसिप्रोकल 1/3 आता, बट 1/3 है तो उसका रेसिप्रोकल तो 3 आएगा, है कि नहीं है। मतलब इसी को हम क्या लिखेंगे इंटू 1/1/3, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है ना। अब बाकी क्या बचा यहाँ से log 10 बेस 10। अब देखो 3 ऊपर क्रॉस हुए क्या बन जाएगा 6 इंटू log 10 बेस 10 की वैल्यू होती है 1, तो आ जाएगा 6 इंटू 1 यानी 6 हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? चलो अब हम अगले प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और इस प्रॉपर्टी का यूज भी डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में बहुत सारा होता है। प्रॉपर्टी नंबर 9। अब प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है, तो ये ध्यान से देखना आप, ये लिखा हुआ है log क्या लिख दूं मैं, चलो ये लिखा हुआ है a बेस भी a है, ठीक है, और पावर में मैं लिख लेता हूं fx, ये तो जरा खुद सोचो भाई, आर्गूमेंट के पावर में है तो बाहर मल्टीप्लाई है तो क्या बन जाएगा fx, बाकी बचेगा क्या log a बेस a। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ log a की पावर fx बेस a, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है fx होती है। मतलब मैं एग्जांपल के बारे में अगर डिस्कस करूं तो ये लिखा हुआ है log 2 की पावर x बेस 2, कुछ मत करो सीधे x आ जाएगा वो, ठीक है। अगर मैंने ये लिखा log 10 की पावर x स्क्वायर बेस 10, कुछ सॉल्व मत करो सीधे x स्क्वायर लिख दो, ये जो आर्गूमेंट के पावर में है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है बेस और ये इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब
इसी का एक और प्रॉपर्टी, इसी से मिलता जुलता एक और प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा लिखा हुआ है प्रॉपर्टी नंबर 10 कि भाई ये है a टू दी पावर log fx बेस a, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो a के पावर में log है, बट ध्यान देने वाली बात क्या है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो इसकी भी वैल्यू सिर्फ fx ही होती है। अगर किसी नंबर की पावर में log है और उस log का बेस इनिशियल बेस के बराबर है, तो जो भी उसका आर्गुमेंट होगा वहीं बाहर आ जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर log x बेस 2, तो क्या आ जाएगा आंसर, x आ जाएगा। भाई हमने पढ़ा हुआ है कि लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिवर्स होता है, ठीक है, या ऐसे बोलो कि लॉग एक्सपोनेंशियल का रिवर्स होता है या एक्सपोनेंशियल लॉग का रिवर्स होता है, दोनों एक ही बात है। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलता 10 की पावर log x स्क्वायर बेस 10, तो कुछ नहीं करना है, हमने सीधे क्या लिख देना है, x स्क्वायर लिख देना है। क्लियर? चलो, तो ये था हमारा लॉग का कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। जो पेपर में कोई भी मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहीं भी क्वेश्चंस वगैरह करते हो आप, तो उनमें इनका यूज होते रहता है, ठीक। अब ना हम थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा हमने, ये है log 10 की पावर x स्क्वायर बेस 10 माइनस ये लिखा हुआ मैंने क्या, log x की पावर, ये लिखते हैं, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक छोटा सा एग्जाम्पल है और हमें बोला क्या गया है, x की वैल्यू निकालनी है। हालांकि इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कि बेस में आर्गुमेंट के पावर में जो होता है वो बाहर आ जाता है, तो x स्क्वायर आ जाएगा, बाकी बचेगा क्या, log 10 बेस 10 माइनस 5x प्लस 6। सबसे आसान क्वेश्चन है अभी, है ना। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आपको ये सॉल्व करने आता है, किसको नहीं आता बताओ जरा, क्या लिखोगे बताओ, फैक्टराइज करोगे इसे आप, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, फैक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट करो या जो भी, तो x की जो वैल्यू आएगी एक 2 आ जाएगी और एक 3 आ जाएगी, यही आंसर है, ठीक है। अच्छा, हालांकि इस क्वेश्चन में मैं ना कुछ और लिखना चाह रहा था, चलो आप इसे एग्जाम्पल दिखा दो। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, तो ये देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा मैंने, log 2 की पावर x स्क्वायर बेस 2 माइनस log 2 की पावर x स्क्वायर बेस 2 माइनस ये लिख लेते हैं 2 की पावर 2 की पावर log 2 बेस 2, ये लिखा हुआ है log 2 की पावर x स्क्वायर बेस 2 माइनस 2 की पावर log 2 log 11x बेस 2 है वो, है ना, ये log का बेस 2 है, प्लस के 30 इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, हम रियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वैसे। चलो बोलो प्रॉपर्टी यूज करो प्रॉपर्टी यूज। भाई आर्गुमेंट के पावर में होता है वो बाहर आ जाता है, तो x स्क्वायर बाहर आ गया, बचा हमारा log 2 बेस 2। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर बेस और log का बेस इक्वल होता है तो ये बाहर आ जाता है, सिर्फ 11x बचेगा प्लस 30 इक्वल टू 0। अगर बेस और आर्गुमेंट इक्वल होता है तो वैल्यू 1 हो जाती है, तो x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0, यानी ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बन गया। अब उसके बाद में आप इसे सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइज करोगे, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 और 6। कई बार क्या होता है कि जो x की वैल्यूज आप निकालते हो रियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो जब भी आप ऑप्शन को टिक लगाओ, अगर कोई कॉम्पिटेटिव पेपर दे रहे हैं आप, ऑप्शन को टिक अगर लगाते हो आप, तो पहले एक बार चेक कर लो कि जो आपने जो इनिशियल इक्वेशन गिवन है, यानी कि जो क्वेश्चन में जो मेन क्वेश्चन गिवन है उसको आपका वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है।
चलो अब अच्छा, अब इनमें ना देखो कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या होता है, लॉग के ना टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, हालांकि टाइप्स ऑफ लॉग, ठीक है। अब देखो इसमें ना फर्स्ट एक होता है क्या, नेचुरल लॉग। ये हमने फंक्शन मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन डिस्कस किया था, उसमें हमने साथ से इसके बारे में डिस्कस किया होगा थोड़ा सा, नेचुरल लॉग, ठीक है। अच्छा, नेचुरल या इसको नेपेरियन भी बोलते हैं, नेपेरियन लॉग, नेपेरियन लॉग, ठीक है। तो नेचुरल लॉग या नेपेरियन लॉग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ln x से करते हैं, मतलब इसका नेचुरल लॉग, या ऐसे बोलो नेपेरियन लॉग, ln x, नेपेरियन लॉग ऑफ x या नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है log x बेस e। जहां भी ln लिखा होता है, यानी नेचुरल लॉग या नेपेरियन लॉग जहां भी लिखा हुआ मिले, अंडरस्टूड होता है, पहले से ही फिक्स होता है कि उसका बेस क्या होगा, e होगा। और मैंने बताया भी था आपको कि e की फिक्स वैल्यू होती है 2.71 डॉट 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 डॉट, ठीक। जैसे पाई की वैल्यू होती है वैसे ही e की वैल्यू भी होती है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा जनरल लॉग, जनरल लॉग, ठीक है। और जनरल लॉग को हम लिखते हैं कैसे, log x, मतलब फंक्शन है, x की जगह पे और कुछ भी हो सकता है, बेस a, इसको बोलते हैं जनरल लॉग, जनरल लॉग। या नेपेरियन लॉग था क्या हमारा, जनरल लॉग, ठीक। इसको रीड कैसे करेंगे, जनरल लॉग ऑफ x। अब जनरल लॉग क्या कब होगा, बस a e के बराबर ना हो, और साथ में हमने a के बारे में कंडीशन, x के बारे में कंडीशन हमने पहले लिखा हुआ है, बोला था कि a की वैल्यू 0 और 1 नहीं होनी चाहिए, साथ में a पॉजिटिव होना चाहिए। अब e के अलावा कुछ भी बेस होता है तो उसे हम जनरल लॉग बोलते हैं। अगर बेस में e है तो नेचुरल लॉग है, e के अलावा कोई और बेस है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जनरल लॉग बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक दो एग्जाम, इसे कॉपी कर लो आप जल्दी फास्ट। अब इसके ना एक दो एग्जाम्पल्स में आप क्लासिफाई करके बताना कौन सा नेचुरल लॉग है, कौन सा जनरल लॉग है। जैसे ये लिखा हुआ है log बेस 3, उसके बाद में मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, चलो 5 लिख, चलो x लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये कौन सा लॉग है, इसका बेस क्या है, 3 है, तो इसका मतलब ये जनरल लॉग है, ये जनरल लॉग है, ठीक। अगर मैं एग्जाम्पल ऐसा लिखता ln x, तो ये ln जैसे ही देखा आपने सीधे क्या बोलोगे, नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग है। बट अगर एग्जाम्पल ऐसा लिख दूँ अगर log x बेस e, तो अभी भी ये क्या है, नेचुरल लॉग ही है ये, क्योंकि इसका बेस क्या है, e है, ठीक। अगर ऐसा लिखा हुआ मिलता log x बेस 10, तो ये जनरल लॉग है, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है, e नहीं है, 10 बेस है, ठीक है। चलो, तो ये थी प्रॉपर्टीज कुछ लॉगरिथम के बारे में, ठीक है। बाकी आप क्या करना, अब इनके ऊपर आपको कहीं से भी अगर क्वेश्चंस मिलता है, कहीं से भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है इन प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड, तो आप उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बाकी अब हम आगे क्या देखने वाले हैं कि लॉग टेबल देखते कैसे, ठीक है। एक्सप्लेन, मतलब एक तो जनरल मेथड होता है कि भाई हर किसी को पता है कि लॉग, हाँ ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मंटिसा क्या होता है, उसी के बेसिस पे हम लॉग निकाल लेंगे, ठीक। कुछ ट्रिक्स भी होती है जिससे कि आपका कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज में, ठीक। चलो, तो फिर अभी हम आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, अगर डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, बाकी डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।